Hello student. Today we start the course of BSc फर्स्ट ईयर। तो BSc फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग होता है और सिलेबस क्या रखे गए हैं। यूपी यूनिफाइड यूनिवर्सिटी के लिए एक सिलेबस दिया गया है। तो इसमें BSc फर्स्ट ईयर का फिजिक्स, इसमें पेपर जो होते हैं कितने हैं, तो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा पेपर है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये डिस्क्रिप्टिव है। और तीसरा पेपर है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी पेपर डिस्क्रिप्टिव है। तो ये 3 पेपर्स हैं। अब फर्स्ट पेपर, ईच पेपर जो होता है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है। सिलेबस में जो टॉपिक दिए रहते हैं, ये टॉपिक यूनिट्स में बटे रहते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट, इस पेपर 4 यूनिट में है। फोर्थ यूनिट में ये बटे हुए हैं। तो फर्स्ट पेपर, अगर हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में हम लोगों के पास कौन सा यूनिट है, एंड वेव मोशन। तो यहाँ पर इसमें यूनिट फर्स्ट जो दिया है, इसमें 5-6 टॉपिक ही है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, रेक्टिलिनियर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, और एक है कोलिजन। इसी से रिलेटेड टॉपिक दिया गया है मैकेनिक्स में। तो आप लोग मैकेनिक्स पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिक्स है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स भी ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्टिक्स है जैसे, तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, मैकेनिक्स के नाम जैसे ही इसका एंडिंग होता है ऐसे। मैथमेटिक्स है, तो ये भी वैसे ही होगा। सिविक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस विशेष नोमेनक्लेचर का अर्थ होता है फ्लो। ICS जहाँ भी जुड़ता है लास्ट में, इसका मीनिंग होता है फ्लो। जैसे इसमें मैटर एंड इट्स एनर्जी का फ्लो, रेज का फ्लो, वेरिएबल का फ्लो, विचारों का फ्लो, हीट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसमें फोर्स एंड बॉडी का पोजीशन कैसे चेंज होता है, फ्लो ऑफ बॉडीज कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आप लोग पढ़ते हैं बचपन से ही, मैकेनिक्स के बारे में कुछ न कुछ पढ़े हैं। तो ये जो सिमिलर नोमेनक्लेचर है,
एक ही चीज़ को शो करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है मैकेनिक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस, निर्देश तंत्र। तो ये हिंदी वाले पढ़ते हैं यांत्रिकी तथा वेव मोशन, काइनेटिक थियरी मतलब अणुगत सिद्धांत तथा ऊष्मागतिकी, सर्किट फंडामेंटल मूल परिपथ तथा मूल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पाठ्यक्रम है, यूनिट में बटा हुआ है, इकाई में, चैप्टर ना होकर के एक यूनिट में कुछ टॉपिक दिए जाते हैं मिक्स करके, तो उसी को सिलेबस कहते हैं। तो उस मिक्सिंग में एक नाम दिया गया है फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जिसको आप लोग कहते हैं निर्देश तंत्र या संदर्भ स्थान। तो देखिए, साइंस में हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करना चाहते हैं तो एक कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट्स, इसी को कहा जाता है साइंस में फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब कोऑर्डिनेट से ही जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है साइंस में, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप एक इनिशियल पॉइंट डिसाइड करते हैं, यहाँ से आप फाइनल पॉइंट की ओर जाते हैं। तो एक ओरिजिन मानेंगे एक्स एक्सिस पर, तभी आप इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन फाइंड करेंगे और वही डेल्टा एक्स या डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अगर जब तक हम लोग ओरिजिन या कोऑर्डिनेट नहीं स्थापित करते हैं तब तक हमारा डिस्प्लेसमेंट ही काउंट नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी काउंट नहीं होगी। वेलोसिटी नहीं काउंट होगा तो एक्सेलरेशन भी काउंट नहीं होगा, फोर्स नहीं काउंट होगा, तो हमारा कंसेप्ट जो साइंटिफिक है वो रुक जाएगा। तो इसको कैरी ऑन रखने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कार्टेशियन है एक्स वाई जेड, पोलर है आर थीटा फाई, और सिलिंड्रिकल है आर फाई और जेड। तो इस सिस्टम में ही हम लोग किसी भी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। जैसे मोशन हमारा ग्राउंड पर हो रहा है, तो ग्राउंड के लिए क्या करेंगे, वाटर में हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, स्पेस में हो रहा है वहाँ पर क्या करेंगे, किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वहाँ क्या करेंगे। तो सबको समझने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, उसी कोऑर्डिनेट को कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब मैकेनिक्स में ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस दो तरह से लिया जाता है, एक को इनर्शियल और एक को नॉन इनर्शियल कहा जाता है। अब इनर्शियल का मतलब है कि जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ होल्ड करे, और इसमें है कि फर्स्ट लॉ होल्ड न करे। फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड, तो फर्स्ट लॉ इसमें होल्ड न करें। तो अब इसके लिए है कि जब फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा तो क्या होगा। तो आप लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ से जब एक जीरो होता है, बॉडी पर से फोर्स हटा दिया जाए तो अपने इनिशियल स्टेट में बनी रहती है। तो इस बॉडी का m इंटू ए फोर्स जीरो होगा, यानी ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो ये dv बाई dt जीरो होगा, या dv इक्वल टू जीरो होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा v। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो v कांस्टेंट का मतलब कि इसमें डायरेक्शन दोनों टर्म है, मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब एक जीरो होगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसी को आप लोग कहते हैं कि बॉडी जिस दिशा में चल रही है उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए।
तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होती है। इसमें ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो या अनएक्सेलरेट हो मोशन, और इसमें है कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मोशन एक्सेलरेटेड हो जाए, फोर्स कुछ न कुछ लग जाए, तो उसको कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ऐसा कोऑर्डिनेट जहाँ पर मोशन के दौरान वेलोसिटी में चेंजिंग न हो, एक्सेलरेशन क्रिएट न हो, उस स्थान या प्लेस या कोऑर्डिनेट को कहा जाता है इनर्शियल। और जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होने लगे, इनर्शिया का रूल न लगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, उसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। तो ये सब लोग पढ़ते आए हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मोशन हमारा हो रहा है, तो एक लीनियर मोशन है और एक सर्कुलर रोटेशनल मोशन है। तो लीनियर मोशन में भी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में हो सकता है, ए जीरो भी हो सकता है और ए नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसमें ए कभी भी जीरो नहीं होगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमेशा क्रिएट होंगे। तो ये मोशन जहाँ भी होगी वो नॉन इनर्शियल में होगी। और जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो ये दोनों में आ सकती है। अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में c, वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट रहती है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि जब तक लाइट फ्री स्पेस में चलेगी तब तक वो कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी इसमें एक्सेलरेशन का मतलब है डी बाई डी टी, तो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इनर्शिया का फॉलो करने लगेगा। तो जब तक लाइट फ्री स्पेस में चलती रहेगी तब तक वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए रहेगा। और जैसे ही लाइट इसमें से बाहर निकलती है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो इनर्शियल फ्रेम क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल बन जाएगा। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल का आप लोग नाम सुनते आए हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से, मीनिंग से, कोऑर्डिनेट से, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल बताया गया कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है, फर्स्ट पेपर है, सेकेंड है, तो उसमें सिलेबस का मीनिंग क्या होगा। तो एक टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए कि कौन सी मोशन में नॉन इनर्शियल कंडीशन लगेगा और किस मोशन में नॉन इनर्शियल और इनर्शियल दोनों हो सकता है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नॉन इनर्शियल फ्रेम की। कोई पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो सकता है कुछ देर के लिए, कुछ स्थान के लिए, कुछ समय के लिए ले सकते हैं। जैसे लाइट फ्री स्पेस में चल रही है, 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर चली, तो 1 सेकेंड तक वह कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में है। अगर दूसरे सेकंड में भी ऐसे ही चल रही है तो दूसरा सेकंड भी इनर्शियल फ्रेम में होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी। तो देखिए, तो एक एग्जाम्पल है कि हम लोग इस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि सर्कुलर मोशन किस फ्रेम में होती है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, फोर्स जीरो रहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट, फोर्स जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। नॉन इनर्शियल में क्या होगा, तो फोर्स एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ऐसे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम को। और ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यह फ्रेम कहीं भी मान सकते हैं, ग्राउंड पर, ग्राउंड के नीचे, जैसे लिक्विड फ्लूइड मोशन कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर स्पेस में,
किसी मैटर के इनसाइड, जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिज्म का लॉ लगाना है, फ्लेमिंग्स लॉ, तो आप लोग ऐसे करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करेंट, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर फाइंड करते हैं। तो दुनिया को समझने के लिए जो कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया जाता है, इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। जैसे हिंदी वाले कोऑर्डिनेट को कहते हैं निर्देशांक, निर्देश को अंक में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और ये है निर्देश तंत्र, इसी से बना है। तंत्र का मतलब व्यवस्था, तो निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रिफरेंस कोऑर्डिनेट ही होता है, अलग अलग नाम रख दिया गया है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो अब हम लोग शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो कोर्स, उसमें ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक हम लोग सिस्टम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यही इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने पेपर हैं, किसका नेचर कैसा है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन डिस्क्रिप्टिव है, और पूरा सिलेबस कितना यूनिट में बटा रहेगा। इसमें कोई चैप्टर नहीं होता है, यूनिट में टॉपिक दे दिए जाते हैं मिक्सचर की, बड़े हो गए हैं, उस टॉपिक को खोजिए, सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसमें कहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं सोचिए। तो थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए ऐसा सिलेबस दिया जाता है। तो जो अनुभवी टीचर है बताते हैं कि इस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कहाँ तक आपको स्टडी करना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो स्टूडेंट का वर्क जो होता है ईजी बन जाता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से सभी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।